जय हिंद प्यारे मेरे साथियों। स्वागत है आपका जीके एजुकेशन सेंटर पे। मैं गुलशन कुमार आज आपके साथ लेकर आया हूँ फिर से एक डीएसएसबी का एमटीएस एग्ज़ाम रिव्यू जो अभी चल रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम रिव्यू जो रहने वाला है ये 31 जुलाई का रहने वाला है, 31 जुलाई का। तो इससे पहले वाले मैंने कराए हैं, एक दो जो हैं उनके रिव्यू मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, उनके क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, एक दो ही क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, तो वो मैंने मिस कर दिया है। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे रहा है जो पहले मैं कराता हुआ आ रहा हूँ, उसी पैटर्न से सिलेबस आ रहा है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो जो भी मैं आपके सामने ये जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और एमटीएस में जो जो पूछे गए हैं उनको जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जीएस मैथ रीजनिंग, तो उसी पैटर्न पे वो पेपर आ रहा है। तो उसी पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो फॉलो करें, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम वाइज, टॉपिक वाइज और बहुत ही एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें मैं कराता हूँ। और ऑफलाइन बैच में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं हमारे जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो पेपर चल रहे हैं वो डीएसएसबी और रेलवे बोर्ड दोनों के चल रहे हैं, ग्रुप डी के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेलवे बोर्ड के लिए भी मैं ग्रुप डी के जो पेपर हो रहे हैं उनके भी मैं एग्ज़ाम रिव्यू करा पाऊँ, ठीक है। तो अभी जो हम चालू करते हैं वो है जीएस से। जीएस सबसे पहले ओपन जो होगा वो जीएस ओपन होगा 120 मिनट में। 20-20 क्वेश्चन के सेट होंगे। 20 जो शुरुआत वाले हैं वो काफ़ी आसान है, और फिर जो 20 हैं उनमें करंट अफेयर आ रही है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल बत्ती कहाँ पर है। जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल बत्ती है वो है द ग्रेट बैरियर बत्ती, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और वो एक यूनेस्को साइट भी है। तो आप यूनेस्को साइट जितनी भी हैं वो सारी देख लेंगे। ये मैंने आपको बताया भी कि डीएसएसबी में जितनी भी यूनेस्को साइट्स हैं वो पूछता है, ये एसएससी भी पूछती है। तो आप यूनेस्को साइट जितनी भी हैं अभी तक वो सारी देख लेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूपी की बाउंड्रीज से था कि यूपी इसकी बाउंड्री कौन कौन से स्टेट के साथ लगती है। तो यूपी की बाउंड्री 9 राज्यों के साथ लगती है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है इसकी नेपाल के साथ। जो इसकी सबसे लंबी बाउंड्री है वो एमपी के साथ लगती है, और इसी की जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ लगती है, ये आप देख लेंगे। यानी कि बाउंड्री वाला भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से, जैसे कि ये दिल्ली डीएसएसबी दिल्ली के लिए है, तो दिल्ली के आसपास नियर जितने भी स्टेट लगते हैं उनकी बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ और यूटी के साथ जुड़ती है वो आप देख लेंगे। इसकी यूपी की एक हमारी दिल्ली के साथ भी लगती ही है, यूनियन टेरेटरीज़ के साथ, ठीक है। फिर इसमें आया था आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट जो 1935 था उसके बारे में दे रखा था। और फिर उससे अगला क्वेश्चन था, बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये दोनों के बारे में एक एक क्वेश्चन था। तो मैं बक्सर का युद्ध आपको बता दूं, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सिराजुद्दौला इन सब के बीच हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 में हुआ था। और ये किस किस के साथ हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की सेना के साथ हुआ था, बंगाल की सेना। फिर इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेत समाधि, यानी कि एक क्वेश्चन बुक्स पर भी आ रहा है। बुक्स का क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन ये फेमस क्वेश्चन आ रहे हैं बुक्स के। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई क्वेश्चन नया कोई बुक्स के बारे में पढ़ना होगा। काफ़ी, जैसे कि ये रेत समाधि है, ये आपको पता होगा 2022 में इसको इसी बुक को क्या मिला था, बुकर प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और ये हिंदी के लिए ऐसा पहली बार हुआ था, हिंदी रचना के लिए पहली बार बुकर प्राइज़ मिला था 2022 में। और ये किताब लिखी किसने थी, ये गीतांजलि श्री ने लिखी थी। फिर इससे अगला क्वेश्चन था वो गेम्स पे था कि क्रिकेट गेम्स के ब्रेक, यानी कि कितने कितने ब्रेक में कौन कौन से गेम होते हैं, ये आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जनगणना साक्षरता का डिफरेंस पूछा था। तो आपको 2011 की जनगणना तो आपको करके जानी ही है। फिर इसमें आपको अगर जब आप ये टॉपिक पूरा कर लोगे, मैं इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा, जो कि 2011 जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन अब आ रहे हैं डीएसएसबी में। तो इसका जो वो था सेंसस का, टोटल साक्षरता रही थी 74.0, और मेल की रही थी 82.14, और फीमेल की जो रही थी
65.46। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो पूछा था कितना होगा, 16.68 होगा ना, हाँ 16.68%, ये डिफरेंस पूछा था। ये डिफरेंस आपको एसएससी में भी कई बार देखने को मिल जाएगा। फिर जो बुक्स के बारे में मैंने भी आपको बताया, एक क्वेश्चन बुक्स का यहाँ पर हो गया और एक बुक्स का क्वेश्चन और पूछा था। वो स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं बताया बच्चे ने, वो सिर्फ इतना बता पाया कि बुक्स के बारे में पूछा था एक एक से, यानी कि एक क्वेश्चन, वो टोटल 2 क्वेश्चन बुक्स के हो गए। और 1935 एक्ट के कार्य पूछे थे अगले क्वेश्चन में, यानी कि आरबीआई के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आरबीआई के 2 क्वेश्चन में से एक तो एक्ट के बारे में पूछ लिया और दूसरा फंक्शनिंग के बारे में पूछ लिया कि ये आरबीआई क्या क्या करता है। स्टेटमेंट में था ये क्वेश्चन। फिर इससे अगला क्वेश्चन रिवर से 2 क्वेश्चन आए हैं और चैनल के बारे में पूछा गया था, निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल से ये ग्रेट निकोबार और अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और ये है द ग्रेट निकोबार में 10 डिग्री चैनल। फिर जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग से एक क्वेश्चन था, और इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं बताया बच्चे ने, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं और उसके बाहर बाद आकर देखते हैं तो हमें एकदम से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता होते। लेकिन हाँ, उससे मिलते जुलते, जैसे बच्चे ने बताया जलमार्ग से एक क्वेश्चन था, तो अब इस जलमार्ग से जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये टॉपिक आप देख भी लेना। जैसे कि जलमार्ग है, जलमार्ग से कुल जलमार्ग की बात करें तो 111 जलमार्ग हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में है। फिर संविधान समिति से एक क्वेश्चन था, संविधान समिति से 2 क्वेश्चन थे। इसमें समितियों के बारे में पूछा था कि कौन किसका अध्यक्ष था जब समितियां बनी थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का समिति अध्यक्ष कौन था, ऐसे क्वेश्चन आया था। फिर एक एसआई यूनिट्स पर, यानी कि ये फिजिक्स से एक क्वेश्चन हो गया। फिर लॉजी से था, यानी कि स्टडीज़ ऑफ लॉजी, सेल की स्टडी ऑफ लॉजी क्या कहलाती है, इन सब से क्वेश्चन था। फिर जो अगला क्वेश्चन था वो डांस से था, डांस से 2 क्वेश्चन आए हैं, बेसिक क्वेश्चन थे। ऐसे इतना डीप में मत जाना, अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इतना डीप में जाकर जैसे एसएससी पूछता है वो वाले क्वेश्चन मत करके जाना, इतने डीप में, ठीक है। फिर जो इससे अगला क्वेश्चन है वो है यूनेस्को। मैंने अभी आपको बताया यूनेस्को के तो आपको सारे क्वेश्चन करके जाने, जैसे कि विश्व की जितनी भी यूनेस्को साइट्स हैं वो आपको करके जानी है, और इंडिया की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये आपको खुद से भी इंफॉर्मेशन के लिए भी याद रहनी चाहिए। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है वो पूछा था 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2024 में मिला था। किसको मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद 2025 में भी मिल गया है वो 60वां। अब ये आप देख लेंगे 2025 में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। फिर एक क्वेश्चन था पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ये बायोलॉजी से था, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसने जो बताया पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, इससे क्वेश्चन था। तो इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को, और पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे, इसमें बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिक वो आप देख लेंगे। योजना से 2 क्वेश्चन थे, एक योजना से जो क्वेश्चन था वो बताया है जल जीवन मिशन का उद्देश्य पूछा था कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था। फिर जो आर्टिकल से आए हैं, आर्टिकल तो पूछता ही है, तो स्टेटमेंट से आर्टिकल थे, और अब मैंने देखा कि मैंने अभी तक जितने भी रिव्यू लिए हैं उसमें स्टेटमेंट वाइज आर्टिकल ज़रूर पूछ रहा है। अभी जैसे सत्र चल रहा है तो ये सत्र का क्वेश्चन आ गया, देखो कितना बनाने वाले पेपर बनाने वाले को भी कितना पता था कि मुझे जुलाई में ही पूछना है और जुलाई में ही सत्र है। तो आर्टिकल 85 जो है वो सत्र से है। फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, वो मांग पे था, मांग एंड सप्लाई पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ था, 1969 में हुआ था और 1980 में हुआ था, 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। फिर करंट अफेयर पूछी गई थी, सेक्शन सेकंड में जो करंट अफेयर खुली थी उससे, तो ये 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहे हैं, और न्यू करंट अफेयर आई है 2026 वाली। देखो ना ये कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है कि जुलाई में ही एग्ज़ाम हो रहे हैं और जुलाई में ही इसने करंट अफेयर का उसके बाद जो सेक्शन ओपन होगा वो होगा रीजनिंग का, और 20-20 क्वेश्चन आएंगे। फिर
जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है एग्ज़ाम डेज़ के, क्योंकि एग्ज़ाम डेज़ में ना थोड़ा टाइम लगता है फ्लोर वाइज मतलब सेट वाइज करना पड़ता है ना। मैं तो इसको फ्लोर वाइज करता हूँ, फ्लोर वाइज पढ़ाता हूँ और फ्लोर वाइज करा देता हूँ। जैसे फ्लोर में वाले भी क्वेश्चन इसी पैटर्न में हो जाते हैं और एग्ज़ाम डेज़ वाले भी। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले खुल रहा है, इसमें थोड़ा 1 मिनट का समय लग रहा है बच्चों को, 2 से 3 मिनट भी लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन थी, वही टेबल में बिठाया जा रहा था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन से सिंबल वाले रिलेशन में आ रहे हैं। फिर उसमें सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, एनालॉजी आई है, डायरेक्शन देखने को मिली है इस बार। अभी तक जितने मैंने रिव्यू कराए उसमें डायरेक्शन नहीं देखने को मिली, इस बार डायरेक्शन आई है, तो डायरेक्शन का भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे। फिर इसमें आए मिसिंग नंबर, मिसिंग वर्ड, लाइक रेलवे रीजनिंग आई है। रेलवे रीजनिंग में जैसे आता है ना कि मान लो ये इतने नंबर दे रखे हैं और इससे पहले सिंबल हटा दो, सिंबल हटाने के बाद लेफ़्ट से राइट से कितने नंबर हैं, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, हो जाएंगे। फिर जब आप इसको भी सबमिट कर दोगे उसके बाद जो ओपन होगा वो वाला सेक्शन मैथ का सेक्शन चालू होगा। मैथ के में 20 क्वेश्चन होंगे और 20 वाले शुरू वाले थोड़े सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होंगे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, आसान ये भी हैं लेकिन इसमें कैलकुलेशन वाइज है। प्रॉफिट एंड लॉस के 5 से 6 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का डीएसएसबी में काफ़ी वेटेज रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन दो तीन चैप्टर हैं, परसेंटेज और रेशो और सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर्स का काफ़ी वेटेज रहता है डीएसएसबी में। फिर इस बार मिक्सचर का भी एक क्वेश्चन आया है। ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में पूछा गया था, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। टाइम एंड वर्क के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और सिंप्लीफिकेशन आता ही है इसमें। परसेंटेज भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। परसेंटेज इन ग्राफ के अंदर परसेंटेज दिखाया गया था कि जैसे डीआई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वही सेम उसके बेसिक क्वेश्चन है डीआई का ही, और बेसिक मैथ थी पूरी। फिर बेसिक रेशो के क्वेश्चन थे, ABCD उन्होंने मतलब पूरा वो दे रखा था। और पार्टनरशिप तो पता नहीं क्या हो गया है, डीएसएसबी भी एसएससी की तरह पार्टनरशिप पर उतर गई है। जब से एडिक्विटी आई थी पार्टनरशिप पूछा था, अब डीएसएसबी ने भी पार्टनरशिप पूछना चालू कर दिया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा वो होगा हिंदी का। हिंदी के शुरुआत वाले 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान होंगे। तत्सम, विलोम शब्द, कारक, शुद्ध वाक्य, वर्तनी, ये सब ओपन होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे बेसिक, वो भी होगा। जो बच्चा घर से 1-2 सेट लगा के जा रहा है, जो 20-25 सेट जिसने लगाए हैं डीएसएसबी के एमटीएस पैटर्न पर, उसको इतना हार्ड नहीं लगेगा पेपर, क्योंकि उसका हाथ सेट हो चुका होगा। बस जो भी सेट करना होगा वो टाइमिंग को लेकर करना होगा, क्योंकि टाइमिंग ना रीजनिंग में ज़्यादा टाइमिंग लगती थी और हम 120 मिनट में से रीजनिंग के मान लो 30 मिनट हमें घटा के चलना था। तो हम ये देखते थे कि 90 मिनट में अब हमें अगला पूरा पेपर 90 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा चेंज कर दिया डीएसएसबी ने। पहले जीएस ले आई वो, फिर जीएस के बाद रीजनिंग ले आई, रीजनिंग के बाद मैथ ले आई, मैथ के बाद हिंदी ले आई। और जबकि सबसे पहले हिंदी सबसे बाद में खुलती थी हिंदी, अब वो हिंदी पहले ले आई इंग्लिश से। फिर जो 20-20 क्वेश्चन जो हिंदी के खुलेंगे, हिंदी के लास्ट वाले सेक्शन में 20 में आपको कॉम्प्रिहेंशन 1 देखने को मिलेगा। प्रायवाची के थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं, लोक युक्ति हैं और ईडियम, ये सब ना आप उसमें से कर लोगे। आदित्य वाली जो किताब है वाइट वाली, तो उसमें से हो जाएंगे। अगर आप इसका प्रीवियस ईयर भी पढ़ लोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान है। प्रायवाची थोड़े मैं आपको प्रायवाची की शीट करा दूँगा, उसमें से काफ़ी डीएसएसबी के निचोड़ के प्रायवाची हैं वो। फिर उसके बाद जो सेक्शन खुलेगा वो होगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आए हैं आपके 20-20 क्वेश्चन। पहले 20 एरर, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 आए हैं, ईडियम 2 आए हैं, ये भी 2-2 ही आए होंगे। बच्चे ने कौन कौन से हैं ये उनको याद नहीं रहा, मैंने पूछने की काफ़ी कोशिश करी, कोई बता दे, लेकिन इंग्लिश में जो क्वेश्चन आ रहे हैं यानी कि सिनोनियम और एंटोनियम आ रहे हैं, वो बच्चे को किसी को याद नहीं थे। फिर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहे हैं प्रीपोजिशन। फिर स्पेलिंग एरर और नॉर्मली एरर, स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसमें जो स्पेलिंग एरर था ना, एक हरास का था, हरासमेंट। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन खुल रहा था वो PQRS के 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं, PQRS की प्रशांत सोलंकी की एक वीडियो है, सिर्फ आप प्रशांत सोलंकी की एक वीडियो कर लो, आपका सारा PQRS क्लियर हो जाएगा।
बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, प्रशांत सोलंकी सर। उसमें से PQRS यूट्यूब पर करा रखी है, फ्री है। फ्री आप इसको कर लोगे तो 5 के 5 सही चले जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं आ रही, सिर्फ ऐसे आ रहा है ही वॉज द इंटेलिजेंट गाय, इतना इतना छोटी छोटी, सिर्फ छोटी छोटी बेसिक नॉर्मली आ रही है, और वो सब कुछ एडवर्ब के हिसाब से आ रही है। और एक लेंथी कॉम्प्रिहेंशन देखा गया था, सिर्फ एक ही आया था और एक शॉर्ट में आया था। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप 10-15 क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करके जाना घर से, ठीक है। और ये पूरा मैंने आपको एनालाइज कराया है। आई होप आपको समझ आया हो, पसंद आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना, और लाइक तो बिल्कुल करके जाना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट रिव्यू कराने के लिए। और अभी मैं आपको जो इसमें नया चैनल पे कराने वाला हूँ, मैं तत्सम की वीडियो डालूँगा, जो उसमें DSSB का निचोड़ है ना, तत्सम का, तत्सम तद्भव का, मैं आपको इसका निचोड़ बता दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है करने की। क्योंकि ये 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। और आप आर्टिकल की वीडियो मेरे चैनल पर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने कराए हैं, उसको आप देख लेंगे तो आपके आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेटमेंट वाइज भी मैंने कराए हैं कि कैसे कैसे DSSB स्टेटमेंट वाइज करा रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस।